तो गाइस मैं बता दूं आप सभी को कि एक अभी झारखंड में एक नया योजना अभी निकल के आया हुआ है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि आप सभी को कराना बहुत अनिवार्य है। आप जल्दी जाकर के करा लें। इसका लास्ट डेट है 31 अगस्त का इसका लास्ट डेट है, जो कि आप पहले भी आप देखे होंगे। मैया सम्मान योजना जो निकला हुआ है वो भी अभी चल ही रहा है और सबका अकाउंट में पैसा आ गया। उस वीडियो को आप नहीं देखें तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको 3 फॉर्म का जरूरत पड़ेगा, जो कि सारे वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और कौन कौन सा फॉर्म रहेगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारा चीज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस योजना का लाभ हर कोई ले सके। तो चलिए हम चलते हैं अपने फॉर्म की ओर। कौन कौन सा फॉर्म आपको लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, सारा चीज बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको ये फॉर्म ले लेनी पड़ेगी आपको, जो कि CSC सेंटर में मिल जाएगा। आप यहाँ से जाकर के आप इजीली इस फॉर्म को ले सकते हैं। ये फॉर्म को देखिए, ये फ्रंट साइड है और बैक साइड ये है, ठीक है। और एक और फॉर्म मिलेगा जो कि ये आपका जो है वंशावली है। ये ऑलरेडी बना हुआ है बट आपको ब्लर किया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको साइड में रख देते हैं। फिलहाल ये आपको हम दिखाते हैं कि कुछ इस तरह के आपके पास फॉर्म मिल जाएगा। तो देखिए ये फॉर्म है आपका, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फसल बुआई प्रमाण पत्र, जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखिए बैक साइड में लिखा हुआ है गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा हेतु स्वयं घोषणा पत्र, जो कि आपको ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है, ठीक है। उसका बाद जो है आपको एक वंशावली मिलेगा, जो कि हम आपको दिखा देते हैं। ये है, देखिए ये वंशावली कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा, आपको खुद से बना लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे चीज़ें लगेंगे। और जो है आपको ज़मीन का जो रसीद होता है वो आप रखना पड़ेगा, और जो ज़मीन का पर्चा होता है, ठीक है, ये आपको दोनों रख लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले फ़िलहाल हम आप सभी को जो है ना फॉर्म को फिलअप करने के लिए बताएंगे और कैसे भरा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जो है इस साइड को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है हम सावधानी पूर्वक आपको भरने सिखाते हैं। पहला फॉर्म का नाम आपका देख लीजिए, ऊपर में लिखा हुआ है फसल बुआई प्रमाण पत्र। इसमें वर्ष दिया हुआ है, वर्ष में आपको 2024 लिखना है। सीजन लिखा है और इस सीजन में आपको खरीफ लिखना है। फिर लिखा हुआ है फसल जिला, उसमें आप जिस जिला से हैं, झारखंड के कोई भी जिला से आप बिलोंग्स करते हैं उस जिला का आप नाम लिख सकते हैं। जैसे हम देवघर से हैं तो देवघर लिखेंगे, गिरिडीह वाले गिरिडीह से लिखेंगे, बोकारो वाले बोकारो से लिखेंगे, धनबाद के अगर है तो धनबाद से लिखेंगे। यानी झारखंड के 24 जिलों में ये फॉर्म जो है भरा जाना है। इसके बाद जो है फसल ब्लॉक लिखा है, यानी आप किस ब्लॉक से आते हैं, किस आप प्रखंड से आप बिलोंग्स करते हैं, उस प्रखंड का नाम लिखेंगे। इसके बाद जो है फसल का गांव लिखना है, यानी अपना गांव का नाम लिखना है। किसान का नाम लिखना है साफ साफ अक्षरों में। इसके बाद पिता या फिर उनके पति, अगर महिला है तो पति का नाम लिखेंगे, अगर उनके पिता हैं तो पिता का नाम लिखेंगे, या फिर अगर पुरुष हैं अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, अपने पिता का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्रॉप लिखा हुआ है, यानी फसल का नाम, किस फसल का आप खेती किए हैं, तो यहाँ धान लिखाएगा या फिर मकई लिखाएगा। दोनों में आप जो लिख सकते हैं, या फिर दोनों भी लिख सकते हैं, धान भी लिख सकते हैं और मकई भी लिख सकते हैं। एक साथ दोनों फसल आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन करते समय दोनों को सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद सर्वे नंबर, खेबट नंबर जिसको कहते हैं, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं खाता संख्या, यानी पर्चा में दर्ज रहता है जमाबंदी नंबर, उसी को इस बॉक्स में लिखना है। इसके बाद खसरा संख्या होता है, उस खसरा संख्या में प्लॉट संख्या को दर्शाया जाता है, प्लॉट संख्या को आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है बोया गया क्षेत्र हेक्टेयर में, यानी आपको हेक्टेयर में जो है कितना हेक्टेयर में आप खेती किए हैं उसको लिखना है। यानी एकड़ को हेक्टेयर में बदलने के लिए हम आपको एक, जिसको भरने के लिए हम सिखाएंगे आपको हेक्टेयर में कैसे भरा जाएगा। जो हेक्टेयर में किस प्रकार से हम भरेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसके लिए हम अंत में बताएंगे, वीडियो के अंत में। आप तब तक जो है वीडियो के साथ बने रहें। फसल बुआई की जो तिथि है, यहाँ पर आप जून जुलाई महीना का जो है तारीख आप डाल सकते हैं। यानी जून में अगर डालेंगे तो आप 20 जुलाई के बाद से आप तारीख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ फार्मर लिखा हुआ, यानी कृषक के प्रकार। अगर आपका ज़मीन अपना है, आप अपना ज़मीन पर खेती करते हैं तो आप और स्वामी में टिक लगाएंगे। अगर आप किसी दूसरे का खेती करते हैं, दूसरे ज़मीन का खेती पर जाके खेती करते हैं, तो आप काश्तकार में लगाएंगे, यानी बटाईदार में लगाएंगे।
तो जैसा आपका है खेत उसी तरह आप टिक लगाएंगे, दोनों में कोई एक टिक लगाना है। यहाँ फिर किसान का हस्ताक्षर होगा, यहाँ किसान साफ साफ हस्ताक्षर कर सकते हैं, ठेपा लगाना जानते हैं ठेपा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप तिथि डालेंगे, तिथि में जो है जिस तारीख को आप अप्लाई करने जाएंगे प्रज्ञा केंद्र, वहाँ तारीख जो है अपना दर्ज करेंगे। इसके बाद मोहर एवं हस्ताक्षर लिखा हुआ है, इसमें किसका मोहर होगा, तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी होते हैं ब्लॉक में, उनका हस्ताक्षर हो सकता है, या फिर बीटीएम होता है जिसको हम लोग प्रखंड तकनीकी प्रबंधन कहते हैं, प्रबंधक, उनके द्वारा भी यहाँ पर साइन मोहर किया जा सकता है। ये आपको कॉलम को नहीं करना है, ये कॉलम जो है सीएससी सेंटर वाले करेंगे, या फिर अपना फॉर्म को जो है वहाँ पर लिख के जो है सबमिट करवाएंगे, सीएससी अपना वो करेगा। इसके बाद अगला जो इसका फॉर्म होगा नेक्स्ट पेज, उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें जो है सेकेंड पेज में जो आपको फॉर्म भरना है, उस फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा हेतु स्वघोषणा पत्र। इसमें करना क्या है, यहाँ आपका किसान का नाम लिखाएगा, उसके पति या पिता का नाम लिखाएगा, फिर उसी तरह जिला भराएगा, ब्लॉक भराएगा, ग्राम पंचायत भराएगा, और यहाँ पर जो है कितने हेक्टेयर में आप जो है भूमि पर खेती किए हैं उस हेक्टेयर को यहाँ लिखना है। आगे जो है आप वीडियो पर बने रहे, हम एकड़ को हेक्टेयर में कैसे बदलेगा उसको हम समझाएंगे। फिर यहाँ पर जो है बीमा कराए जाने वाले रकबे का विवरण दिया हुआ है, उसमें आपको जिला का नाम लिखना है जिस जिले से आप बिलोंग्स करते हैं, ब्लॉक का नाम लिखना है, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, गाँव का नाम लिखना है, फिर इसमें जमाबंदी नंबर यानी जिसको खाता संख्या कहते हैं, प्लॉट संख्या लिखना है। इसके बाद फसल में लिखना है धान या मकई आपको लिखना है, ठीक, बोया गया जो है रकबा यानी हेक्टेयर में फिर यहाँ पर लिखना है, टोटल आप कितना में जो है बोए हैं फसल उसका हेक्टेयर में आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप धान की खेती किए हैं तो धान का खेती लिखेंगे, मकई का खेती किए हैं तो मकई का लिखेंगे, और इसके बाद कुल जो है आप कितना में खेती किए हैं ये आपको यहाँ दर्शा देना है। इसके बाद फिर यहाँ किसान का हस्ताक्षर होगा और दिनांक जिस तारीख को आप अप्लाई करेंगे उस तारीख का जो है दिनांक यहाँ डाला जाए। ये जो तारीख है दिनांक जो दिया हुआ है ये वहाँ जाएंगे सीएससी सेंटर, वो आप ऑनलाइन जब करेंगे तो उस समय जो है अपना तारीख डालेंगे, या फिर अपना स्वयं से आप करना चाहते हैं तो उस स्वयं जिस दिन आप ऑनलाइन करेंगे उस दिन का तारीख आप देंगे। इसके बाद हम तीसरा जो है पेज इसका वो पेज समझाने वाले हैं। तीसरा पेज में आपका देखिए वंशावली लिखा हुआ है, ये वंशावली वाला फॉर्म को फिलअप करना बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि कोई भी सरकारी योजना में आपको लाभ लेना है तो वंशावली को दर्शाना पड़ता है। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मोजा, यानी मोजा मीन्स होता है आपका गांव, आप किस गांव के रहने वाले हैं उस गांव को यहाँ भरना पड़ता है। जमाबंदी नंबर आपका कितना है वो लिखना पड़ता है, और इसके बाद जो है आप आरटी का जो नाम है यानी जिसके नाम से पर्चा दर्ज है उनके नाम जो है सबसे पहले लिखाएगा, उसके वंशज का नाम जो है नीचे लिखाते जाएगा, और आप जिस वंशज के होते हैं आते हैं जिस वंशज के आप हैं उसका लास्ट में अंतिम नाम लिखाएगा, और वहाँ पर आप लिखने के बाद वहाँ आवेदन कर देंगे। इसके बाद यहाँ वार्ड सदस्य हैं, ग्राम पंचायत प्रधान हैं, पंचायत के मुखिया हैं, उनसे आप कोई भी तीनों के सदस्य में कोई भी सदस्य से कोई भी जनप्रतिनिधि से आप क्या करेंगे जाकर वहाँ पर वंशावली में सत्यापित करवाएंगे मोहर के साथ और साइन हस्ताक्षर के साथ। यहाँ पर साइन होने के बाद आप आवेदक का किसान का हस्ताक्षर यहाँ होगा, यहाँ अभिभावक का जो है हस्ताक्षर लिखा है वो अभिभावक अगर हैं तो लिखेंगे, नहीं है तो खाली जगह रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है हम आपको जो बोले थे कि आप वीडियो तक को अंत तक देखते रहेंगे, हम जो है हम आपको बताएंगे कि एकड़ को हेक्टेयर में कैसे बदला जाता है। आपको ये इस फॉर्मेट को भरने में आपको दिक्कत या फिर इस फॉर्मेट को भरने में आपको दिक्कत हो या फिर वंशावली में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, हम उसको जो है समाधान करने का कष्ट करेंगे। हम आपको पहले बताए थे एकड़ को हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे, उसके उस विषय पर जो है हम थोड़ा सा आपको वीडियो बना रहे हैं। उस पर जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोया गया क्षेत्र हेक्टेयर में जो लिखा हुआ था इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं।
देखिए, आप लोग सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, 2.5 एकड़ यानी 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है। इस बात को जानिएगा। तो 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता, तो 1 एकड़ बराबर कितना होगा? तो 1/2.5 हेक्टेयर। और 1 एकड़ बराबर हो जाएगा, ये दशमलव को उड़ा देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, यानी 10 ऊपर चला जाता है तो 10/25 हेक्टेयर हो जाता है। यानी 1 एकड़ बराबर 2/5 हेक्टेयर होगा। कटाने के बाद ये 2/5 आया। फिर 1 एकड़ बराबर हो जाएगा 0.4 हेक्टेयर। जब इसको हम इसमें भाग देंगे, 2 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.4 हेक्टेयर। यानी 1 एकड़ बराबर होता है 0.4 हेक्टेयर। ठीक है, ये हेक्टेयर निकालने का तरीका है। और भी अगर आपको समस्या आता है कि और भी आधा एकड़ का हेक्टेयर कैसे निकालेंगे, तो 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर 1/2.5 हेक्टेयर होगा। 1 एकड़ बराबर 1/2.5 बट्टे इसको दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 1 एकड़ बराबर हो जाएगा, ये नीचे जो है ये ऊपर चला जाता है, माने अंक पलटने के बाद ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 25, ऊपर हो जाएगा 10, कटाएंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 2/5 हेक्टेयर होगा। 1 एकड़ बराबर इसको जब इसको भाग फिर देंगे पुनः तो 0.4 हेक्टेयर होगा। फिर उसी तरह से आधा एकड़ का निकालना है, तो 1 एकड़ का आधा मीन्स होता है 2 से भाग देना। तो 2 से जब भाग देंगे तो इसको भी 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी आधा एकड़ बराबर हो जाएगा 0.2 हेक्टेयर। कभी कभी आधा एकड़ किसी का बीमा करना रहता है, तो किस हिसाब से कैसे निकालेंगे? तो 0.2 हेक्टेयर बराबर आधा एकड़ होता है, और 1 एकड़ बराबर जो है 0.4 हेक्टेयर होता है। यही है। और आपको अगर और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका समाधान करेंगे। देखिए, अब वही चीज़ को जो है हम हेक्टेयर में लिखना है। जैसे 1 एकड़ लिखना है तो यहाँ पर 0.4 हेक्टेयर लिखना होगा। 2 एकड़ लिखना है तो उसको 2 से गुना कर देंगे, यानी 0.8 हेक्टेयर हो जाएगा। दोस्तों, अब जो है तीनों फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको कौन सा जो है दस्तावेज आपको चाहिए, उस दस्तावेज के बारे में भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा है बैंक अकाउंट होना चाहिए, तीसरा है ज़मीन का जो खतियान होता है जिसको हम लोग पर्चा कहते हैं वो होना चाहिए, और इसके बाद अगर आपके पास रसीद होगा, यानी जिसको खजाना रसीद कहते हैं, वो अगर रसीद है आपके पास तो अटैच कर सकते हैं, नहीं है तो अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्चा यानी अनिवार्य रूप से उसमें जो है संलग्न करना चाहिए। इसके बाद आप सीधा जाएंगे यहाँ से प्रज्ञा केंद्र। प्रज्ञा केंद्र में आप जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। इसमें जो है आपको मिलेगा, जैसे आप धान का अगर खेती किए हैं तो धान का खेती पर 1 एकड़ बीमा जो कर रहे हैं, 1 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर का जो बीमा हो रहा है आपके पास, जो बीमा कर रहे हैं 1 हेक्टेयर का, उसके लिए आपको बीमित राशि जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, 2.5 एकड़ बोलिए या फिर 1 हेक्टेयर बोलिए, उस पर जो बीमित राशि रखा गया है सरकार के द्वारा वो 75,491 रुपया 52 पैसा है धान के लिए। जबकि मकई के लिए जो है 61,960 रुपया 33 पैसा है। और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2024 है। बाद में फॉर्म जो है जब ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाएगा तो हो सकता है कि ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द प्रज्ञा केंद्र में जाकर अपना ऑनलाइन जो है आवेदन सबमिट कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय किसान।